आज के 3 सवाल ये हैं कि क्या फिलिस्तीन के मुस्लिमों की जीत हो गई है, दूसरा है कि क्या फिलिस्तीन एक अलग मुल्क बन गया है, और तीसरा है क्या इजराइल फेल हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 45 देख रहे हैं। और आज इन्हीं 3 सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। सबसे पहले देखिए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल, इन चारों ने ऑफिशियली ये कह दिया है और ये मान लिया है कि फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य है, यानी स्टेट है। औपचारिक तौर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने। और ये फ़िलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी हार। मान्यता देने वाले देशों की संख्या करीब 150 हो गई है, 150। 75% देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें पता लग रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में लगभग पूरी दुनिया आ गई है। इसमें भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से आप सोचिए 75% यानी 150 स्टेट्स, उन सब ने मान्यता दे दी है। यूके के प्रधानमंत्री बोले हैं कीर स्टारमर कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है, वरना इजराइल और गाजा की ये जंग कभी खत्म नहीं हो पाएगी। ये नक्शा देखिए, ये पूरा का पूरा इजराइल ये खुद को मानता है, लेकिन ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है जो आपको ग्रीन में दिख रहा है और जो गाजा है, ये फिलिस्तीन अपना मानता है और कहता है कि ये हमारा अलग राज्य हो। और यहाँ पर जो जेरूसलम है वो फिलिस्तीन के राज्य में, फिलिस्तीन के मुल्क में आए, इजराइल के पास नहीं जाए। और यहाँ पर तेल अवीव है। और इनकी गाजा और वेस्ट बैंक की लड़ाई, और आपको पता है कि कैसे इजराइल लगातार गाजा में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट बैंक में हमला कर रहा है। देखिए, इजराइल के इस तरफ जॉर्डन है, इस तरफ इजिप्ट है, ऊपर सीरिया का इलाका है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। तो ये जो इलाका है ये एक अलग राज्य बन पाएगा, एक अलग मुल्क बन पाएगा कि नहीं। और उसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें आपको जो भी ब्लू कलर दिख रहा है, ये पूरा, ये सारा जो ब्लू दिख रहा है, ये सब समर्थन में है फिलिस्तीन के। और ये सब इजराइल के खिलाफ है। इजराइल कह रहा है कि फिलिस्तीन देश नहीं बनने देंगे, हमारा मुल्क रहेगा इजराइल, और फिलिस्तीन हमारे, कहीं ना कहीं वो जो वेस्ट बैंक और गाजा है वो हमारे हैं। लेकिन इजराइल के खिलाफ ये जितने भी आपको ब्लू में दिख रहे हैं स्टेट्स, ये सब इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये जो आपको रेड दिख रहे हैं, डज नॉट रिकग्नाइज, ये सिर्फ, ये देखिए अमेरिका, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं लाल लाल स्पॉट्स, ये सभी फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। लेकिन आपको पूरी दुनिया लगभग फिलिस्तीन के समर्थन में दिखेगी। अब देखिए, फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि मान्यता देने के पक्ष में अभी यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग होगी उसमें हम पक्ष में वोटिंग करेंगे। नेतन्याहू बोले ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा, हमास को बढ़ाने जैसा होगा। नेतन्याहू इस स्टेप से बिल्कुल भी खुश नहीं है। चीन, रूस दोनों ही 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस भी अगर दे देता है तो यूएनएससी में जो 5 में से 4 स्थायी देशों का समर्थन मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अमेरिका ही एक इकलौता ऐसा देश बनेगा जो फिलिस्तीन को समर्थन नहीं दे रहा है, और अमेरिका की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका इकलौता देश जिसने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। अगर अमेरिका मान जाता है तो लिटरली इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, फिलिस्तीन मुल्क बन के ही रहेगा। देखिए, भारत ने भी 18 नवंबर 1988 में रिकग्निशन दे दिया था यूएन में। फिर आप देखिए, फ्रांस और सऊदी अरब आर प्रिपेयरिंग टू होस्ट अ 1 डे समिट, यानी फ्रांस और सऊदी अरब तो इतना आगे हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में एक समिट रखने वाले हैं, और वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे कि कैसे इस चीज़ को सुलझाया जाए। इजराइल्स हेजेमोनिक मूव्स इन बोथ गाजा एंड ऑक्यूपाइड, यानी इजराइल जो गाजा और वेस्ट बैंक में कर रहा है उसको रोका जाए। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फिलिस्तीन स्टेट को रिकग्निशन देने का मतलब क्यों ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। फिलिस्तीन इज अ स्टेट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। सोचिए, 150 देश मान चुके हैं कि भाई फिलिस्तीन एक अलग मुल्क है, एक अलग स्टेट है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ना बाउंड्रीज हैं, ना कोई स्पोर्टिंग, ना कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन है, ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ओलंपिक्स में भी स्पोर्टिंग कंपटीशन में फिलिस्तीन पार्ट लेता है, लेकिन कोई कैपिटल नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। एक फिलिस्तीन अथॉरिटी बना रखी है, उसमें भी सिर्फ वो अपने इलाके में सिर्फ ऑपरेशनल
काम कर सकते हैं, इन लोगों की कोई इंटरनेशनल पहचान नहीं है। फिलिस्तीन अथॉरिटी सेटअप इन द वेक ऑफ पीस अग्रीमेंट्स इन द 1990s। ये जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है वो 1990 में ही बना दी गई थी, और कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन के लोगों का फुल कंट्रोल है वो उस अथॉरिटी के पास है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए 150 ने समर्थन तो दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी वो मुल्क बन जाएगा। जब तक अमेरिका बैठा है फिलिस्तीन मुल्क नहीं बन पाएगा, एक अलग स्टेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अमेरिका वीटो लगा देगा। द यूके गवर्नमेंट नाउ कॉल्स द वेस्ट बैंक एंड गाजा फिलिस्तीन। यानी अब यूके गवर्नमेंट क्या करेगी, वेस्ट बैंक और गाजा को अलग नहीं बोलेगी, वो मिलाकर उसको फिलिस्तीन, इजराइल अलग है, फिलिस्तीन अलग है। ये कोई ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनियन टेरिटरीज नहीं रही, ये अलग, अब फिलिस्तीन एक अलग मुल्क हो गया है यूके के लिए। और सेम बात ये जितने भी 150 मुल्क हैं वो ये मानते हैं। द मूव मीन्स फिलिस्तीन विल हैव फुल डिप्लोमेटिक राइट्स एंड मिशन सो फार एज द यूके इज कंसर्न। अब जो वेस्ट बैंक में और गाजा में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, अब वो फिलिस्तीन का हिस्सा कहलाएंगे, और अब वो यूके से वैसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल करता है, जैसे कोई भी दूसरा मुल्क करता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मिशन के मामले में हो। फिर आप आगे देखिए, द PA लेड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज रिप्रेजेंटिंग द फिलिस्तीनियन पीपल। यानी अभी जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है उनको कौन लीड करता है, प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। अब जो है ये फिलिस्तीनी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन अब वो ऑफिशियल तौर पर, ये जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है, उनके तौर पर वो एज अ प्रेसिडेंट उनको रिप्रेजेंट करेंगे। However, some trade, investment, educational and cultural exchanges are restricted by Israel. अभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जाए या एजुकेशनल पर्पस के लिए, अभी भी इजराइल का प्रभुत्व कायम है। इजराइल के बिना उधर कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए यूके अभी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वही यूके है, ये वही ब्रिटेन है जिसने 1933 का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये साइन कर दिया था कि भाई इजराइल को पूरा हक है, और फिलिस्तीन के खिलाफ में उन्होंने साइन किया था। और अब ये कह रहे हैं कि भाई पुराने टाइम में गलती हो गई थी, हमारे जो पहले वाले लीडर्स हैं उन्होंने गलती कर दी थी, अब हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। पूरा फिलिस्तीनी स्टेट को हक है कि उसका अलग मुल्क हो, उसके अलग लोगों को पहचान मिले। तो देखिए इसी तरीके से ये पूरा का पूरा, इसलिए यूके कहीं ना कहीं सबसे आगे लीड कर रहा है पूरे ट्रूप को। और फ्रांस तो अगर यूएन में वोट कर देता है तो G7 में से फ्रांस अकेला ऐसा देश है जो फिलिस्तीनी लोगों की आवाज़ उठाएगा। No matter how many individual countries recognize Palestinian independence, full UN membership requires the approval of the Security Council. बस यहीं आके पेच फंस जाता है, चाहे 150 से वो और भी ज़्यादा हो जाए, 170 हो जाए, 180 हो जाए, लेकिन जब तक सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप नहीं मिलती है, पूरा अप्रूवल नहीं मिलता है, तब तक वो एक अलग मुल्क नहीं बन पाएगा। और अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी चाहिए तो कैसे मिलती है, एटलीस्ट 9 वोट्स इन फेवर, चलो वो हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी ये 5 मेंबर्स हैं, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चीन, इसमें से कोई वीटो ना लगाए। अब देखिए चाइना और रशिया तो मान्यता दे चुके हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके ने भी कह दिया, फ्रांस भी कह रहा है मैं कर दूंगा, लेकिन सिर्फ रोड़ा कौन बन रहा है, यूएस। सिर्फ अमेरिका ही है कि इसके एक वीटो से ये सब के सब धरा रह जाएगा और फिलिस्तीन एक मुल्क नहीं बन पाएगा। और आपको भी पता है इजराइल तो इतना खास दोस्त है अमेरिका का, ट्रंप, नेतन्याहू इतने अच्छे दोस्त हैं, तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे। और अगर अमेरिका वीटो लगा देता है तो चाहे आप कितने भी लोगों को मंजूरी दे दो, आप चाहे सिंबॉलिकली कह दो हमारे लिए फ़िलिस्तीन एक अलग मुल्क है, लेकिन ग्राउंड पे वो दिख नहीं पाएगा। तो इसी के साथ अब आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।